कहता है मुझे साहब जी डर लगता है रात भर। मैं दिन में इसलिए सोता हूँ कि रात में मैं भटकता रहूँ कि मेरे को कोई ना मार दे। मैं रात भर सोता नहीं हूँ, मुझे सच में परछाइयाँ नजर आती हैं इस घर अच्छा। में। मैं जब जब सोता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है मेरी छाती पे कोई हाथ ऐसे से टैप करता है। ओहो। एक लड़की थी, जज की बेटी थी। हम्म। वो उसके साथ एक गोस्ट इंटीमेट होता था। उसकी बॉडी पे पूरे मार्क्स थे, मैंने वीडियोस भी डाली थी उसके ऊपर। अच्छा। और लड़की का इंटरव्यू भी डाला था, फेस ब्लर कर रखा था। हम्म। तो ऐसे लोग हैं, उनके साथ भी होता है। जब वो लोग बिलीव करते हैं तो एक नॉर्मल बंदा आके मेरे को बोलता है अरे सर ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन मैं ये कहता हूँ आप ऐसी जगह पे जाके दिखाओ ना, 2 बजे आप जाके एंटर करके जाके दिखाओ, तो मैं मानता हूँ। देखो भाई, आप टीवी पे एक छोटी सी इंच की स्क्रीन पे बैठे बैठे तो आपको कुछ भी लगे, जज तो कर सकते हैं बंदे, वो जज कर लेते हैं। जज कर लेते हैं। लेकिन मैं ये कहता हूँ आप इस चीज़ को एक्सपीरियंस करो। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं ही हार्ड वर्क कर रहा हूँ, हम्म। चाहे वो कोई भी इंसान हो। यार आप स्टोरी बता रहे हो तो आपके लिए भी वो हार्ड वर्क ही है। उसको याद करना, समझना, सुनना। कई लोग ऐसे भी हैं जो ये स्टोरी सुन भी नहीं पाते हैं। हाँ, ये जैसे बात आप है। स्टोरी सुनाते हो ना, लोगों को डर लगता है सुनने में। लोग बोलते हैं ये बातें मत करो मेरे से। तो ये मैंने अपने ट्रैवलिंग पे भी बहुत एक्सपीरियंस किया है। हम्म। तो मैं जैसे कभी कोई बोलता है यार साइड में एक स्टोरी सुना दो, तो वहाँ पे ये सब एक्सपीरियंस करते हैं कि कुछ कुछ लोग होते हैं जो इंटरेस्ट शो करते हैं, कुछ लोग बोलते हैं नहीं हमें मत सुनाओ। एक लड़की थी अभी कसोल में, वो लिटरली उठ के चली गई और रात को कह रही है मुझे डर लग रहा है। वो रात भर सोई नहीं, क्योंकि मैंने एक दो स्टोरी सुना दी थी ऐसे ही करके। तो ऐसा होता है। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर की तो लाइफ भी ऐसी है कि उन्हें कब कहाँ क्या बोलना है, बहुत सोच समझ के बहुत सोच बोलना समझ पड़ता के, है। सही बात है भाई। हमें खुद लोग बोल देते हैं कि एक स्टोरी सुना दो, उसके बाद पूरी रात यही होता है, बजरंग बाण सुनते रहे, हनुमान चालीसा सुनते रहे। मैंने कहीं पे बताया था एक बार, एक पॉडकास्ट में बताया था। हम्म। यही गुड़गांव हाईवे के बीच में, गुड़गांव हम्म। जयपुर हाईवे, अपना दिल्ली हाईवे के बीच में हम्म। कोई कर्ण पिशाचिनी की एक रियल चीज़ आई हम्म। थी। तो मेरे हम्म। साथ फ़ोन पे किसी ने डिस्कस करी, हम्म। और आखिरी में जैसे डिस्कस करा तो मेरे को बोल दिया अक्षय पता है इस बारे में जब भी हम बात करते हैं ना, हम्म। तो वो जो एंटिटी है कर्ण पिशाचिनी वो सुनती है। और हम्म। मैं रात के 12 साढ़े 12 बजे इसी स्टूडियो में हम्म। जब दिखाया, इसमें रेड लाइट जल रही थी और आराम से खड़ा था। तो अच्छा। अचानक से उसने पूछा कि तुझे महसूस हुआ? हम्म। अब भाई महसूस हो ना हो, लेकिन उसने ये चीज़ बोल दी तो वो चीज़ दिमाग में तो घर कर गई बिल्कुल कि बिल्कुल भाई बिल्कुल। तुम उस बारे में बात कर रहे हो तो वो हम्म। चीज़ सुन रही है। हम्म। मैंने ये चीज़ लोगों को बता दी, लोगों ने उस पॉडकास्ट को अच्छा रिस्पॉन्स दिया। उसके बाद जो मुझे मिलने वाले लोग थे, जो हम्म। आम जनता मिल जाती है रोड पे, कि हम्म। भाई जब तक आपकी वो चीज़ चल रही थी तो बहुत अच्छी थी, जैसे आपने बोल दिया कि जिस जिसने सुना है उसे हम्म। लगता है उसके आसपास है, हम्म। तो उस रात उनका जो हाल बुरा हुआ था, हम्म। वो वाला बहुत गंदा सीन था। और फिर माहौल तो बन ही जाता है कहीं ना कहीं जब बात बात हम्म। होती है इस बारे में। हम्म। दिन में भी लोग बात करने से डरते हैं, तो हम्म। आप तो फिर भी कसोल चले गए, तो वहाँ तो माहौल ही रात को बना होगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल भाई, तो ऐसा भी होता है। तो ये ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं भाई कुछ, मतलब मैं तो बिलीव करता हूँ रियल एक्सपीरियंस को एक्सपीरियंस लेने के लिए। ये भी बहुत तगड़ी चीज़ है। तो ऐसे भाई बहुत सारी जगह हैं। अभी मैं एक रिसेंटली पहाड़ों पे भी गया था। हम्म। एक लोकेशन थी, मतलब ये भी एक पर्सनल इन्वेस्टिगेशन थी। मैं एक देहरादून के पास एक जगह थी, मतलब किसी की एक प्राइवेट प्रॉपर्टी थी। हम्म। तो भाई मैं वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करने गया। मुझे बुलाया, एक कॉल आता है कि सर आपको यहाँ पे आना है। हम्म। और उसमें चैलेंज होता है, मतलब इन्वेस्टिगेशन तो आप करते रहना, हम्म। लेकिन आपको यहाँ पे 2-3 दिन स्टे करना है। अच्छा। एक वेल एजुकेटेड फैमिली होती है दिल्ली हाई कोर्ट के उसमें, वो जो जिसकी प्रॉपर्टी है वो लॉयर हैं। हम्म। उन्होंने बोला कि आप यहाँ पे 2-3 दिन स्टे करना हम चाहते हैं। बहुत अच्छी प्रॉपर्टी भी होती है वहाँ पे। हम्म। तो मैं उनसे पूछता हूँ यहाँ पे होता क्या है आपके साथ में। तो भाई वहाँ पे मतलब लाइक जब मैं जाता हूँ, एक दिन वहाँ रुकता हूँ, हम्म। मुझे कुछ ऐसा फील नहीं होता। मैं और मेरा कैमरामैन होते हैं। तो एक रात को ना कुछ आवाज़ आती है, मतलब जैसे कोई सारे डोर्स को नॉक कर रहा है। अच्छा। सारे डोर्स को नॉक कर रहा है। तो मेरे को लगता है कि हो सकता है ये ऐसे ही हो सकता है कि कोई बजा रहा हो, तो मतलब उस टाइम प्रॉपर्टी में कोई था जब आप रह रहे थे? उस टाइम प्रॉपर्टी में सिर्फ एक नौकर रहता है। बस। हाँ। मुझे लगा कि हो सकता है कि शायद मेरा कोई टेस्ट भी ले रहा हो, हाँ, कि ये डरेगा नहीं कि डरेगा। डरेगा कि नहीं डरेगा, क्योंकि लोग करते हैं किसी को टेस्ट करने के लिए करते हैं, और टेस्ट करना भी चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ हम्म। कि आप टेस्ट ज़रूर करो किसी चीज़ को। तो भाई उस घर में हम जब जाते हैं तो मुझे लगता है कि इस डोर को कोई नॉक कर रहा है। और फिर मैं और मेरा कैमरामैन उठ जाते हैं, हम्म। देखते हैं यार कोई है नहीं वहाँ पे, कोई भी नहीं था? कोई भी नहीं है। तो मैं अपने कैमरामैन को उस टाइम बोलता हूँ कि यार हो सकता है कि ये गड़बड़, ये शायद इनका सर्वेंट ही कर रहा होगा। हम्म।
तो यही दिमाग में आएगा उस यही टाइम तो। दिमाग में आया, मेरे को लगा यार हो सकता है, मतलब ऐसे कैसे हो सकता है यार कि ये आवाज़ आ रही है। हम्म। भाई नेक्स्ट डे मॉर्निंग में उठते हैं, ब्रेकफास्ट लंच वंच करते हैं, फिर वो लोगों से बात होती है कि सर आपका रात का एक्सपीरियंस कैसा रहा। मैंने कहा बहुत बढ़िया रहा, बस रात को कुछ आवाज़ आ रही थी। तो कह रहे डोर की आवाज़ आ रही थी, डोर बजने की। मैंने कहा हाँ। कह रहे आपको क्या लगता है सर। मैंने कहा अगर पर्सनली पूछो तो मुझे लगता है कि आपको सर्वेंट ने बजाया था, बाकी हो सकता है किसी ने छेड़खानी करी हो, या हो सकता है कोई चीज़ आके वहाँ पे फॉल्ट हो, हाँ टेक्निकल फॉल्ट हो। टेक्निकल फॉल्ट हो। तो मेरे से कह रहा सर ये टेक्निकल फॉल्ट नहीं है हम्म। जो आप सोच रहे हो, मैंने आपको इसी चीज़ के लिए ही बुलाया है। मैं भाई शॉक्ड हो जाता हूँ। मैंने कहा मतलब, कह रहा है ये मैं अब से एक्सपीरियंस नहीं कर रहा हूँ, मैं कई सालों से एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, और जिसने मुझे ये प्रॉपर्टी बेची थी वो हाँ। भी ये सब कुछ एक्सपीरियंस कर रहा था। तो मैंने कहा आपने कभी किसी को दिखाया। तो कह रहा हाँ पंडित जी को दिखाया था, बुलाए थे पंडित जी कहीं उत्तराखंड से ही, उन्होंने देखा, उन्होंने देखते ही कुछ बोला कि आपके घर में कोई ना कोई भटकता है, अच्छा। किसी की आत्मा भटकती है जो इस घर को छोड़ के नहीं जाएगी। मैं उनकी बात सुनता हूँ, मैं भी हैरान हो जाता हूँ। तो मैंने आपने मुझे ये बात बताई क्यों नहीं। पहले तो बताते नहीं। हाँ मैंने आपको बताना चाहिए था। कह रहे मैं चाहता था कि आप ये एक्सपीरियंस करो, अच्छा। कि आप इसे एक्सपीरियंस करो और फिर मेरे को आप बताओ। कि उस प्रॉपर्टी में अगर भाई खून होते हो तो आपको लिटा देंगे कि पहले मरो फिर देखेंगे। वही तो मैंने उनको यही बोला, मैंने सर आपको ये चीज़ बतानी चाहिए। हाँ। हो सकता है मैं अपनी तैयारी के साथ आऊँ, हाँ। हो सकता है कि मुझे यहाँ पे अपनी चीज़ें लेके आनी पड़े। तो कहते कि नहीं सर मैं चाहता हूँ कि आप इस प्रॉपर्टी को देखो ज़रूर। तो भाई मैं वहाँ पे नेक्स्ट डे भी रुकता हूँ। नेक्स्ट डे कुछ एक्टिविटी वहाँ पे नहीं होती है, लेकिन वो जो सर्वेंट होता है ना भाई, मतलब जो मेरा डाउट हमें वो लास्ट तक रहा मेरा, जो वो सर्वेंट होता है ना, मैंने उसे दिन भर सोते हुए देखा है, लेकिन रात को भाई मैं उसे ना घूमते हुए देखता था पूरी बिल्डिंग में। पूरी बिल्डिंग में। और उसमें सारे सब जगह पे ना ऐसे ग्लासेस लगे हुए थे उस प्रॉपर्टी में, मतलब अगर कोई चीज़ मूव करेगी तो आपको कहीं ना कहीं उसकी शैडो दिखेगी, परछाई दिखेगी। तो मैं उसे देखता हूँ कि यार वो बंदा बिल्कुल घूमे जा रहा है उस प्रॉपर्टी में, कभी वो छत पे जा रहा है, कभी वो मेरे डोर के पास आके खड़े हो जा रहा है। तो मुझे लगा हो सकता है यही बंदा होगा जो यही कल्प्रिट ये दिमाग करता में। होगा, कि हाँ यही बंदा कर रहा होगा और इसी की वजह से हो रहा होगा। भाई मैं रात को उठता हूँ, मैं उस सीधा जाता हूँ, उस नौकर का हाथ पकड़ता हूँ, कैमरामैन को साथ लेके जाता हूँ, मैं ले इधर आ। तो ज़्यादा एज नहीं होती उसकी, होती है 36-37 साल एज होती होगी उसकी, बट गाँव का था वो, बड़ा ओल्ड लगता था। तो मैं उसे देखता हूँ, मैं देखने के बाद उसको बोलता हूँ, मैंने भाई ये बता ये तू डोर क्यों बजाता है रात को। सीधा पूछ लिया। सीधा बोलता हूँ मैं भाई ये बता तू डोर क्यों बजाता है रात को। कह रहा साहब जी आपको ये लगता है मैं डोर बजाता हूँ। कह रहा साहब जी इस घर में मैं इसलिए रह रहा हूँ कि मुझे कोई और काम आता नहीं है, और मुझे पैसा मिलता है यहाँ पे रहने का, और अच्छा खासा पैसा मिलता है यहाँ रहने का। तो मैं कहता हूँ कितना पैसा मिलता है। कह रहा मुझे 45,000 मिलते हैं। अच्छा जी। मैं हैरान हो जाता हूँ, मेरे तेरे को 45,000 रुपये दे रहा है कोई। तो जब उसे वो 45,000 पे कर रहे हैं तो वो बंदा वहाँ पे रुकेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो मतलब घूमने का कारण क्या है। कहता है मुझे साहब जी डर लगता है रात भर, मैं दिन में इसलिए सोता हूँ कि रात में भटकता कि रात में मैं भटकता रहूँ, मेरे को कोई ना मार दे। तो मैंने तेरी फैमिली कहाँ है। कह रहा फैमिली ऊपर रहती है, गाँव में पहाड़ों पर रहती है। तो भाई जैसे ही उससे मैं पूछता हूँ, तो मैंने बोला कि ये तूने कभी अपने मालिक को बात बताई। कहता मालिक को बताऊंगा तो मालिक मुझे पैसा क्यों देगा। मालिक बोलेगा कि ये भी बस ये हमें डराने की कोशिश कर रहा है, या इसकी वजह से कुछ ना कुछ हो रहा होगा। कह रहा मालिक को नहीं पता। कह रहा मैं रात भर सोता नहीं हूँ, मुझे सच में परछाइयाँ नज़र आती हैं इस घर में। कह रहा आप बिलीव नहीं करोगे, अब आपको मैं लेके चलता हूँ। भाई वो मुझे टेरेस पे लेके जाता है भाई। टेरेस पे खड़ा करता है, मेरा कैमरामैन मेरे साथ में होता है, वहाँ पे वो मुझे पूरी प्रॉपर्टी दिखाता है और ग्राउंड दिखाता है। कहते साहब जी ये जगह पे भूत घूमता है रात को। मैं कहता हूँ कैसे घूमता है। कहता है घूमता रहता है, दिखता रहता है मुझे। अच्छा। कह रहा है मैं इस वजह से सोता नहीं हूँ। मैंने बोला आपने कितनी बार देखा है। कह रहा है मैंने 3 से 4 बार देखा है अब तक, जब से मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ। तो मैंने उससे बोला कि ऐसा क्यों तेरे को लगता है कि वो कुछ भूत ही है, हो सकता है तेरा अंधविश्वास हो। कह रहा साहब मैं रात रात को सो नहीं पाता, मैं जब जब सोता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है मेरी छाती पे कोई हाथ ऐसे से टैप करता है। ओहो। कह रहा और ये वही इंसान है
कि और रात को जब जब मैं सोया भी हूँ तो मुझे इसके सपने आते हैं और मैं यहाँ से जा नहीं सकता क्योंकि मेरी मजबूरी है, मैं गांव में रहता हूँ, मुझे अपनी 4 बहनों का पेट पालना है, माँ बाप का पेट पालना है, इसलिए मैं ये 45,000 रुपये के लिए नौकरी कर रहा हूँ, अपनी मौत से ही खेल रहा है। मौत से खेल रहा हूँ। और भाई उसने फिर मुझे अपना रूम दिखाता जो उनका स्टोर रूम होता है जहाँ पे, भाई वहाँ पे उसने पूरी भगवानों की मूर्तियाँ, पूजाएं और ये सब वो सब रखा हुआ होता है। वो कहता है मैं देखो आपको मैं लेके चलता हूँ, फिर वो मेरे को वहाँ लेके जाता है। वहाँ लेके जाने के बाद वो मुझे दिखाता है कि ये देखो मैं रात भर पूजा भी करता हूँ। उसके बाद कह रहा अब आप एक ऐसे इंसान हो जहाँ पे रुके हो, कह रहा लॉयर साहब ने पता नहीं आपको क्यों भेजा है यहाँ पे। फिर मैं ऐसे हंस के बोलता हूँ, मतलब कोई बात नहीं मैं यहाँ पे रुकता हूँ। भाई मैं उस रात को कुछ नहीं करता, नेक्स्ट डे उसको पकड़ता हूँ, इन्वेस्टिगेशन करता हूँ, तो मुझे मेरे इक्विपमेंट पे सारे रिस्पॉन्स मिलते हैं, सारे हाँ सारे आंसर्स मिलते हैं कि आप यहाँ पे कोई है, तो वहाँ पे वो आंसर देते हैं कि हाँ है, आप क्यों हो, तो कुछ कारण है, तो वो बोलते हैं हाँ कुछ ना कुछ रीज़न की वजह से रुकते हैं। फिर मैं पूछता हूँ कि ये आपकी प्रॉपर्टी थी, क्योंकि कहीं ना कहीं वो कनेक्ट करते हैं ना हम चीज़ें कि शायद किसी की प्रॉपर्टी होगी तभी ये हाँ बंदा होगा था, हाँ आपका क्या मर्डर हुआ था, ये हुआ था, वो सारी चीज़ें हमने पूछी उससे, तो मुझे उसके सारे आंसर्स मिले। तो जब मैंने उस पर लास्ट क्वेश्चन पूछा कि आप इस प्रॉपर्टी को कभी छोड़ के जाओगे कि नहीं जाओगे, तो उस पर आया कि नहीं जाएंगे, वाह मतलब अगर नहीं जाओगे तो आप इस डिवाइस के पास आएँ। तो लास्ट ऑप्शन ये होता है। फिर मैंने उनसे पूछा कि आप जो हम लोग यहाँ पे जो लोग रहते हैं, क्या ये जो लोग महसूस करते हैं क्या उसका कारण भी आप हैं, तो भाई उस पर भी आंसर मिलता है यस कि हाँ भाई कि यहाँ पे जो भी लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो मेरी वजह से कर रहे हैं। ये सारी चीज़ हो जाती है, आंसर्स मिल जाते हैं। जो सर्वेंट होता है वो सब देख रहा होता है, कैमरामैन होता है वो सब कुछ देख रहा होता है। हम वीडियो ज़रूर रिकॉर्ड कर रहे होते हैं लेकिन डाल नहीं सकते क्योंकि किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी उसके बाद मैं आस पड़ोस के लोगों के पास जाता हूँ। मेरा बड़ा भाई मेरे को ना बड़ा इंटरेस्ट आता है इन चीज़ों में कि मैं आस पड़ोस के लोगों के पास जाके इस जगहों के बारे में पूछूं। तो फिर वहाँ पे कोई दुकान वाला होता है, उससे मैं कहानी पूछता हूँ कि ये सर मैं साहब ये प्रॉपर्टी पे मैं आया हुआ था, यहाँ मेरे को बड़ा डर लगा, वैसा रात को वैसे ऐसे करके, या तो वकील साहब की प्रॉपर्टी है और ऐसी ऐसी बातें हैं। तो कह रहा डर लगेगा क्यों नहीं। मैं बड़ा हैरान, मतलब क्यों, फिर थोड़ा सा होता है कन्विंस करके पूछ लो उनसे। हाँ तो कहते डर लगेगा क्यों नहीं, मतलब क्यों क्या हुआ था। कह रहा कुछ नहीं हुआ था, एक ये यहाँ पे एक इंसान रहा करता था, उसका दामाद और उसकी बेटी इस घर में रहने लग गए थे। मतलब वो क्या बोलते हैं शादी में जब लड़का घर पे रहता है तो उसको क्या है, घर जमाई। अच्छा हाँ तो वो बताता है कि जो यहाँ पे इंसान रहता था उसकी बेटी और उसका घर जमाई इस घर में रहते थे। तो मैंने फिर क्या हुआ, तो भाई उसका जो घर जमाई था वो शराब पीकर आता था, वो उसके ससुर को मारता था, उसकी अपनी वाइफ को मारता था। तो वो चीज़ें ना उनसे बर्दाश्त नहीं हुई। तो एक दिन उस लड़की के फादर ने मतलब अपने 2-4 रिलेटिव्स को बुलाया और उसको लड़के को मारा। मारने के बाद उसको बड़ा इंसल्ट फील हुआ घर जमाई को कि यार मेरे को मारा मेरी वाइफ के सामने और लोगों के सामने। तो वो घर से चले जाता है 3-4 दिन के लिए। तो भाई वहाँ पे वो 3-4 दिन के लिए गायब हो जाता है। हाँ वो कहीं रहता है, फिर 3-4 दिन बाद वो उस घर में आता है। घर में आने के बाद उसके जो ससुर जी होते हैं, सास होती है और जो उसकी वाइफ होती है, उन तीनों को वो गोली मार देता है। गोली मारने के बाद उनकी डेड बॉडी को वो उस घर में दफना देता है, उसी घर में। उसे लगता है वो बच जाएगा, लेकिन वो कहीं ना कहीं पकड़ा जाता है। जब इन्वेस्टिगेशन होती है, पुलिस आई थी, उसने उसे अरेस्ट भी किया था। और आपको पता है पहले के टाइम पे इतनी चीज़ें, मतलब आप कह सकते हो कि न्यूज़ चैनल इतने एक्टिव नहीं हुआ करते थे, हर जगह रिपोर्टिंग नहीं हो पाती थी। तो उस टाइम पे वो जब उन तीनों को मार देता है, उसके बाद से ये मेरे को दुकानदार कह रहा है कि वो घर शापित है कि उस घर में कोई नहीं घुस सकता, वो वहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं। और वहाँ सो रहे थे, तो हम वहाँ पे सो रहे थे। और ये बात सोचो कि ये प्रॉपर्टी लॉयर साहब ने ले रखी थी, उनको इसके बारे में पता नहीं था। और वही एक दुकानदार एक ऐसा इंसान था जो वहाँ का बहुत पुराना था, मतलब उसने दुकान खोली थी, पहले वो कहीं जॉब किया करता था। बाकी वहाँ के सारे अड़ोस पड़ोस के लोग बदल चुके थे, ठीक है।
फिर वो मेरे को बता रहा है कि सर यहाँ पे ऐसी ऐसी चीज़ें, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे यही होगा। तो फिर मैं नेक्स्ट डे इन्वेस्टिगेशन करता हूँ और मैं ये वो सवाल पूछता हूँ कि क्या आपको आपकी बेटी को और आपकी वाइफ को यहाँ पे मार दिया गया था? मैं आपसे कोई और सवाल नहीं पूछूंगा। तो फिर मैं वहाँ पे भाई वो सवाल पूछने के बाद जब मुझे वो रिस्पॉन्स मिलता है, वो भी 1 घंटे बाद मिलता है, 1 घंटे बाद तक? 1 घंटे बाद तक मिलता है वो भी, और उस पर जब मुझे वो रिस्पॉन्स मिलता है तब मुझे फील होता है कि मेरे आसपास कोई आ चुका है, ओहो। कोई ना कोई घूम रहा है। तब मैं समझता हूँ, फिर मैं वकील साहब को बताता हूँ ऐसी बात है। फिर मैं अपने पंडित जी को इन्फॉर्म करता हूँ, वो मेरे को बोलते हैं मुझे पूजा करानी। तो 12 दिन हम वहाँ रहते हैं, लेकिन मैं नहीं वहाँ रहता, मैं सिर्फ 2 दिन रहता हूँ। उसके 15-20 दिन बाद मैं उनको लेके जाता हूँ, क्योंकि अभी बीच में मैंने कई बार देहरादून की भी वीडियोस डाली हैं। अच्छा। हाँ, तो मैं उस टाइम पे उसी काम के लिए वहाँ पे होता हूँ। तो उस जगह पे फिर मैं वो हवन पूजा वूजा कराता हूँ, वो सारी चीज़ें मैं कराता हूँ। और उस जगह पे अभी तक उन्होंने ऐसा कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया। हो गया ठीक। क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि आपने इनको मार दिया, गाड़ दिया, दफना दिया, तो कहीं ना कहीं उन चीज़ों को मुक्ति नहीं मिल पाती। सही बात है ना, उनकी जो अस्थियाँ वो बहा नहीं पाता कोई और, होता नहीं है। तो ये सारी भाई कहानी थी इस घर की, जहाँ पे मैंने ये मतलब खुद पर्सनली बड़ा एक्सपीरियंस किया। सेम ऐसा ही एक घर है, अभी तो नहीं बताऊंगा ये स्टोरी, लेकिन थोड़ी सी बात ज़रूर बताऊंगा। ये एक ऐसा मेंशन है जिसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू 45 करोड़ है। 45 करोड़? 45 करोड़ है, पुराना बना हुआ है। मैंने इंस्टाग्राम पे उस जगह की स्टोरी भी डाली एक बार, मुझे नहीं पता था। उस घर में 2 गार्ड रहते हैं, इससे पहले 25 गार्ड उस घर में रह के जा चुके हैं। और कुछ आर्म लाइसेंस वाले भी, जिनके पास आर्म्स होते हैं, कुछ लोग नॉर्मल भी। 25 गार्ड पहले रह चुके हैं, 2 गार्ड अभी भी हैं, जिनमें से आज तक उस घर में कोई गार्ड नहीं रुक पाया। उस घर में बताते हैं कि डिस्कवरी चैनल में जो सांप देखने को मिलते हैं, ऐसे सांप आज भी उस घर में हैं। अच्छा जी। जो लड़का उस घर में रहता है, जो केयर टेकर है, उसका पूरा खानदान उस घर की अब तक केयर टेक करता आ रहा है, और बहुत पढ़ा लिखा, वेल एजुकेटेड इंजीनियर लड़का है, लेकिन वो उस घर को छोड़ के नहीं जाता, उसके पड़ोस में ही रहता है। और शुरू से उसकी फैमिली उस घर की केयर टेक करती है। और उस घर में मैंने 3 बार इन्वेस्टिगेशन करी है, और अब दोबारा भी करूँगा। और उसके जो ऑनर हैं वो अमेरिका में भी रहते हैं, यहाँ पे भी रहते हैं, डॉक्टर्स हैं, वो डॉक्टर फैमिली से, उनके बेटे भी डॉक्टर हैं, एक उनकी बेटी है वो कलेक्टर है। और उस घर में भाई मेरे को आज तक नहीं पता चला कि एक्चुअली में है क्या, लेकिन मुझे इतना डर लगता है मेरे साथ। ऐसा नहीं कि मुझे डर नहीं लगता, 3-4 लोकेशंस पे हो चुका है मेरे साथ जहाँ मुझे बहुत डर लगा हो, लेकिन ये एक ऐसी लोकेशन है जहाँ पे मुझे बार बार जाके डर भी लगता है, और ऐसा लगता है मेरे आसपास कोई है। मतलब एक होता है कि लगना, एक ऐसा लगता है कोई खड़ा हुआ है, और एक होता है कि सामने, मेरे सामने कोई चल रहा होता है। जैसे मैं इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ, मैं उधर देखता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कोई वॉक करके जा रहा है। अच्छा। और आपको मैं वो वीडियो भी दिखाऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा वो जगह, वो नेक्स्ट टाइम के लिए ज़रूर छोड़ूंगा। बट वीडियो हम लगा सकते हैं? वीडियो भाई पूरी डालना मेरी तरफ। मैं तो कह रहा हूँ आप वीडियो को कुछ भी पार्ट उठाना, आपको उस वीडियो में नेचुरल साइन दिखेंगे, आपको चीज़ें हिलती नज़र आएंगी जहाँ पे कुछ भी नहीं है, जहाँ कोई इंसान नहीं खड़ा, वहाँ पे कोई चीज़ रखी है और वो मूव हो रही है। मतलब ये मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, और आप वो अगर आप ध्यान से देखोगे 1 मिनट नहीं 15 मिनट तक उस वीडियो में वो एक्टिविटी चल रही है। तो रेफरेंस के लिए पहले वो वीडियो देख ले थोड़ी सी। हाँ वो देख लेना, कोई देख लो जनता, फिर आते हैं। सुनाई दे रहा है, आवाज़ आ रही है पेड़ों की? इधर से भी आ रही है। हैं इधर से भी आ यार, कोई कह दे यहाँ पे एक पत्ता हिल रहा हो, ये देखो। रही है। कितनी पेड़ होगी? अभी नहीं आऊँगा, नेक्स्ट टाइम आऊँगा, हिम्मत नहीं हो रही, एक डर लग रहा है।